नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि हाल ही में जाने माने गीतकार जावेद अख्तर पाकिस्तान गए हैं, लेकिन इस बीच तमाम लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि अक्सर विवादों में रहने वाले बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर 3 दिवसीय फेज फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए हुए हैं और इस शो में दुनिया भर के कई देशों के लोग शामिल हो रहे हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में 60 से अधिक अलग अलग शो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चर्चा, डांस, नाटक आदि तमाम चीजें शामिल हैं। बता दें कि भारत में अपने विवादित बयानों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जावेद अख्तर पाकिस्तान में अपनी किताब का विमोचन भी करने वाले हैं। इसके साथ ही वो एक मुशायरे में भी हिस्सा लेंगे और इन तमाम चीज़ों की जानकारी जब सोशल मीडिया पर लोगों को हुई तो लोगों ने जावेद अख्तर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जावेद अख्तर को पाकिस्तान में ही रहने दो, भले ही हम यहाँ से आटा आपको भेज देंगे, लेकिन आप इन्हें अच्छे से रखें, इनकी मेहमान नवाजी अच्छे से करें। तो वहीं कई लोगों ने जावेद अख्तर की जो व्हीलचेयर पर बैठी हुई फोटो है वो भी शेयर की और एक साथ जो पाकिस्तान में वो खड़े नजर आ रहे हैं उसको शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि इंडिया में जब जावेद अख्तर रहते हैं तो इस तरीके से व्हीलचेयर पर बैठे हुए नजर आते हैं, लोगों से सिंपैथी बटोरते हैं, लेकिन कहीं और जगह जाते हैं, खासकर पाकिस्तान में, तो वो इतने ज्यादा फिट हो जाते हैं कि अपने पैरों पर ही खड़े हो जाते हैं। बता दें कि शनिवार यानी कि 18 फरवरी को पाकिस्तानी पत्रकार और वहां के क्रिकेट विशेषज्ञ फरीद खान ने जावेद अख्तर की लाहौर में मौजूदगी की फोटो शेयर की अपने ट्विटर हैंडल से। फरीद खान के मुताबिक जावेद अख्तर पाकिस्तान के फैज फेस्टिवल में 5 साल पहले भी शामिल हो चुके हैं। तस्वीर में जावेद कुछ अन्य लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक सिख व्यक्ति भी शामिल है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम को पाकिस्तान का साहित्यिक सम्मेलन भी कहा जाता है। जावेद अख्तर ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए वीजा का आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। बता दें कि जावेद अख्तर के साथ कुछ अन्य भारतीय भी लाहौर गए हुए हैं। हालांकि अन्य लोगों की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि फैज फेस्टिवल की शुरुआत साल 2005 में हुई थी और इसका आयोजन पाकिस्तान स्थित फैज फाउंडेशन ट्रस्ट, अलमहरा आर्ट्स काउंसिल इन लाहौर के साथ साझेदारी में करता है। बता दें कि ये वही फैज अहमद है जिन्होंने विवादात्मक टिप्पणी हम देखेंगे लाजिम है। आपको बता दें कि उनके इस नज्म को लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी उत्पन्न हुआ था और इस नज्म को फैज ने 1979 में सैन्य तानाशाह जियाउल हक के संदर्भ में और पाकिस्तान में सैन्य शासन के विरोध में लिखी थी, जिसके बाद फैज अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण कई सालों तक जेल में रहे थे। बता दें कि भारत में अक्सर देश विरोधी और हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा में इस नज्म का प्रयोग किया जाता है। वहीं फरीद खान द्वारा जावेद अख्तर की पाकिस्तान में मौजूदगी पर जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने रिएक्शंस दिए हैं। बता दें कि कोलंबस नाम की प्रोफाइल से जावेद अख्तर के बदले पाकिस्तान की गायिका मोमिना मुस्तशान की मांग की गई है। बता दें कि इसी के साथ ही एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि जावेद अख्तर को वहीं रहने के लिए हर महीने 100 किलो आटा वो पाकिस्तान भेजते रहेंगे। इसी के साथ ही एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं कि रख लो, वापस मत भेजना। इसी के साथ ही अभिषेक नाम के एक यूजर लिखते हैं कि अगर पाकिस्तानियों द्वारा जावेद अख्तर को वहीं रख लिया जाए तो उन्हें गिफ्ट में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ऐसा करने पर आमिर खान और शाहरुख खान को भी वो उपहार के तौर पर भेजने की बात कह रहे हैं। बता दें कि जावेद अख्तर को लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि लगातार जावेद अख्तर गीत तो लिखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर अपनी राय भी व्यक्त करते रहते हैं। तमाम जो रिसेंट के मुद्दे होते हैं उसको लेकर के टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनकी जो टिप्पणी है कभी कभी इतनी ज्यादा विवादित हो जाती है जिसकी वजह से लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब जावेद अख्तर की जो खबर आई है कि वो पाकिस्तान गए हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में ही जावेद अख्तर रहे तो ज्यादा मुनासिब होगा। बता दें कि उनके कई सारे ऐसे बयान हैं
जिसको लेकर के वो ट्रोल हो चुके हैं। लोगों ने इस बयानों को विवादित बताया और इसी के साथ ही जावेद अख्तर का जो एक तरीके से विचारधारा है उसको लेकर के हमेशा से ही सोशल मीडिया पर लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। बता दें कि साल 2020 में दिल्ली में भड़की हिंसा के मामले में भी एक ऐसा ही बयान जावेद अख्तर के द्वारा दिया गया था, जिसके कारण उनकी शिकायत भी दर्ज करा दी गई थी। बता दें कि जावेद अख्तर ने अपने ट्विटर पर लिखा था, कई लोग मारे गए, कई घायल भी हुए, कई घर जला दिए गए, कई लोग बेसहारा हो गए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक ही घर को सील किया है और उनके मालिक की तलाश कर रही है। दुर्भाग्य से उसका नाम ताहिर है। पुलिस के सामंजस्य को सलाम। बता दें कि ताहिर को समर्थन दिखाने के चलते जावेद अख्तर के ट्वीट पर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। इसके कारण उनके खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया था। इसी के साथ ही अन्य मुद्दों की बात करें तो कंगना रनौत से भी जावेद अख्तर की अक्सर जुबानी जंग होती हुई नजर आई है। एक वक्त ऐसा था जबकि कंगना और ऋतिक के अफेयर और बाद में हुए विवाद की खबरें काफी ज्यादा चर्चाओं में आई थी और इस पर अपना बयान देते हुए जावेद अख्तर ने ये कहा था कि उन्होंने कंगना से कहा था कि वो ऋतिक से उनकी सुलह कराने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कंगना ने ये कह दिया कि वो अपने तरीके से मामले को हल कर लेंगी। इसे लेकर भी कंगना ने काफी कुछ कह दिया था, जिससे कि विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। और इसी के साथ ही जो अभी हाल ही में मुद्दा चल रहा था, जो बुर्का और घूंघट का था, उस मामले को लेकर के भी जावेद अख्तर ने विवादित बयान दिया था। दरअसल जावेद अख्तर ने पूछा था कि जब सुरक्षा की बात आती है तो चेहरे को ढकना एक समस्या हो सकती है। अगर बुर्का बैन है तो घूंघट पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। बुर्का या घूंघट की क्या आवश्यकता है? हालांकि इस पर भी सफाई देते हुए जावेद अख्तर ने यह कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरे कहने का मतलब था कि चेहरे ढकना ही बंद करना चाहिए, फिर वो नकाब हो या घूंघट हो। बता दें कि जावेद अख्तर उस वक्त भी सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने लाउड स्पीकर पर अजान देने को लेकर एक ट्वीट किया था। इसे लेकर वो काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे। दरअसल जावेद अख्तर ने कहा था कि लाउड स्पीकर पर अजान को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद जब विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए ये कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझे श्राप दिया और कहा कि मैं नरक से भी बदतर जगह जाऊंगा। वहीं हिंदू के बड़े लोग मुझे जिहादी और राष्ट्रद्रोही कहते हैं। मैं एक समान अवसरवादी नास्तिक हूं जो सभी तरीके की आस्थाओं के खिलाफ है। बता दें कि लगातार जावेद अख्तर जो हैं इस तरीके से विवादित बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। लगातार उन्हें लोगों के द्वारा ट्रोल किया जाता है। जिस तरीके से तमाम लोगों के रिएक्शन ऐसे आते हैं जैसे कि जो जावेद अख्तर हैं वो मशहूर अपने गानों की वजह से नहीं बल्कि अपने विवादित बयानों की वजह से कुछ ज्यादा ही है। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो विदेशों के लोग होते हैं वो भारत की तारीफ करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन अपने ही यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के प्रति हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हुए नजर आते हैं। उनमें से जावेद अख्तर भी एक हैं, जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया पर तमाम लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनके पाकिस्तान जाने की बात को लेकर के। और लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा दिवालिया हो गया है कि अगर वो जावेद अख्तर को रखते हैं तो हम उन्हें बदले में 100 किलो आटा हर महीने मुफ्त में देंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।